अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो बच्चों, चैप्टर 3 हमारा फिनिश हो गया है। आज चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो बच्चों, हमने फैक्टराइजेशन करनी है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और काफी कुछ इस चैप्टर में करना है। बहुत मजेदार चैप्टर होने वाला है। तो चलिए इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 आज बच्चों करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 4.1 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स। तो बच्चों सिर्फ इनमें फैक्टराइजेशन करनी है और कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सिंपली पहला क्वेश्चन सबसे इंतहाई, सबसे आसान, सबसे सिंपल। इसमें हमने सिंपल कॉमन इसमें से चीजें निकालनी और हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। तो पहला सोल्यूशन आपके सामने राइट डाउन कर देता हूँ। सोल्यूशन, तो बच्चों पहले एज इट इज क्वेश्चन को राइट डाउन कर दिया। तो 6x + 12। तो बच्चों चेक करो, ये दोनों किसी टेबल में कॉमन जा रहे हैं? किस टेबल में कॉमन जा रहे हैं? 6 के टेबल में। पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ 6x लिख दिया, यहाँ पे 6 के टेबल में कहाँ पे जा रहा है? 6 × 2 = 12। तो बच्चों यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, मैंने 6 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? x + 6 तो कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। तो सिंपल ये बस हमने इस तरह राइट डाउन करना था, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी सोल्यूशन राइट डाउन करते हैं और देखते हैं इसको क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देख लो, ये दोनों किस टेबल में कॉमन जा रहे हैं? वैसे तो ये 3 पे भी जा रहा है, लेकिन ये 3 पे नहीं जा रहा। तो 3 5 = 15 तो है, लेकिन 5 3 = हाँ ठीक है, 3 5 = 15 है और ये 5 4 = 20 है। तो यानी ये 5 5 के टेबल में कॉमन जा रहा है। तो चेक कर लेते हैं इसको। 15y² + 20y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बच्चों? 3 × 5y² + 5 4 = 20y। तो बच्चों 5 5 कॉमन आ रहा है और एक y दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 5y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया बच्चों? ये 3 आ गया और एक y कॉमन ले लिया, एक y बच गया। तो 3y आ गया प्लस यहाँ पे बच्चों सिर्फ 4 आ गया। तो चेक कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। 5 3 = 15 y/y², 5 4 = 20 और सिंपल सिंपल y आ गया, ठीक है। तो सिंपल ये देख लो, कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं, हम इसको सोल्व आउट कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले सोल्यूशन राइट करते हैं और इसको सबसे पहले स्टेप में मैं ना आपके लिए देख लो, माइनस माइनस कॉमन आ रहा है। सबसे पहले माइनस का कॉमन ले लो और इसको प्लस का कर लो। 12x² + 3 का x आ गया बच्चों। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सबसे पहले x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बाहर एक कॉमन x ले लो। अंदर क्या बच गया? 12x + 3। तो बच्चों ये 3 1 = 3 और ये 3 4 = 12। तो -x, तो 3 × 4x + 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 कॉमन आ गया, तो -3x और अंदर क्या बच गया बच्चों? 4x + 1, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस माइनस, 3 4 = 12 और x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 3 1 = 3 और साथ में x हमारे पास सिंपल आज का आंसर आ गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में बच्चों सोल्यूशन देखते हैं और इसको सिंपली राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले चेक कर लो, ये कौन से टेबल में जा रहा है? ये 4 है, 4 के टेबल में जाएगा 4a² और b प्लस बच्चों ये भी 4 के टेबल में जा रहा है। 4 2 = 8, तो 4 × 2a और b का स्क्वायर। तो बच्चों एक सिंपली 4 कॉमन ले लो। अंदर देख लो, यहाँ पे a है, यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 2 है। तो कम से कम कितने a कॉमन आ सकते हैं? सिंगल a कॉमन आ सकता है ना। तो यहाँ पे मैं सिंगल a कॉमन ले लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक b है, यहाँ पे 2 b है। तो कम से कम इन दोनों में से कितने भी कॉमन आ सकते हैं? सिंगल भी कॉमन आ सकते हैं। तो मैंने सिंगल भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, एक a कॉमन आ गया, एक b कॉमन आ गया, तो एक a बच गया, a मैंने राइट डाउन कर लिया। प्लस बच्चों देखो 4 कॉमन आ गया, 2 बच गया, 2 राइट डाउन कर लिया। एक a कॉमन आ गया, g a पहले कॉमन आ गया, एक b कॉमन आ गया, g एक b कॉमन आ गया, लेकिन b का स्क्वायर था तो यहाँ पे b हमारे पास बच गया। तो चेक कर लो, ये मजीद सॉल्व आउट नहीं हो सकता। तो 4 a = 4a, a और a का स्क्वायर आ गया और b साथ में एज इट इज आ गया। प्लस 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 4 2 = 8, a और b का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास ये सिंपल बच्चों इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 5 में देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है। वो सोल्यूशन पहले राइट डाउन करते हैं और इसको देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ जो वेरिएबल है वो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे xy है, यहाँ पे -3x का स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है। तो बच्चों x तीनों में सेम है, लेकिन कम से कम कितने x सेम है? एक x इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो कम से कम एक x कॉमन आ सकता है। तो मैं इसको एक x इसका कॉमन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? एक y बच गया, यहाँ पे -3 और एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया और प्लस सॉरी ये 2 नहीं, 12 नहीं, ये 2 है। तो यहाँ पे आ गया 2 और ये इसका सिंपली हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और लास्ट पार्ट बच ये देखो, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। y -3x + 2 आ गया, ठीक है। तो ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सोल्यूशन
बच्चे इसका ना थोड़ा सा ही चीजें लेंथी हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास वैल्यू ज्यादा है। तो मैं ना इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ ताकि साफ साफ इसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाए, ठीक है, ताकि वो चीजें मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो आज इसके 2 क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज के मतलब ना हर क्वेश्चन वैसे रिलेटेबल है, लेकिन इसको ना थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करवाऊंगा और इसके एक्सरसाइज की 3 वीडियोस ज्यादा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज करवा दूंगा, कल क्वेश्चन नंबर 3 करवा दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर यानी थर्ड डे में ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 3 a² b माइनस 9 a b का स्क्वायर प्लस 15ab। तो बच्चों ये देखो, ये भी 3 पे टेबल में जा रहा है, ये भी 3 के टेबल में जा रहा है और ये भी 3 के टेबल में ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको 3 के टेबल में ले जाते हैं, तो 3 1 3 वो पहले हुआ है। अब आगे 3 3 9 है, वो 3 3 9 लिख देंगे और आगे 3 5 15 है कि 3 4 15 होता है, 3 5 15 होता है ना, तो सिंपली 3 5 15 भी राइट डाउन कर लेते हैं। तो मेरे साथ जरा राइट करो। आप अपने नोट्स अगर ओपन किए हुए तो आप भी अपने नोट्स पे इसको राइट कर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 3 आ गया और साथ में a का स्केयर b एज इट इज आ गया माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 a b का स्केयर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और a और b आ गया। तो बच्चों 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन राइट डाउन कर लिया। इसमें a स्केयर है, इसमें a है, a तो कम से कम एक ही कॉमन आ गया। यहाँ पे b है, b का स्केयर है, b तो कम से कम एक भी कॉमन हमारे पास आ गया। तो बच्चों यहाँ पे 3ab तो आ गया, एक a बचा, a लिख लिया, माइनस 3 कॉमन आ गया, एक 3 बच गया वो लिख लिया, ए तो कॉमन आ गया और एक बी कॉमन आ गया, एक बी रह गया वो लिख लिया, प्लस 3 कॉमन आ गया, 5 रह गया, ठीक है। ए और बी तो पहले ही कॉमन है, तो ये सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। और ये सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल, इंतहाई आसान, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी, ये हमने सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपने फैक्टराइज तो करनी है, लेकिन साथ में ना आपने इसको पिक्टोरियली भी सॉल्व आउट करना है। तो बच्चों पिक्टोरियली क्या होता है, वो टाइल्स बनानी है, सिंपल स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स, आप जिसको जो भी उसको कह सकते हो, और उसमें वैल्यूज लिखनी है। तो वैल्यूज लिखने का सबसे आसान तरीका, सबसे छोटा सा सिंपल हैक बता देता हूँ। इनको ना मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखना है, लाइक मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना इसको लिखना है। फैक्टराइजेशन आपको करनी आती है ना, चैप्टर 2 अलजबरा, जब हमने 8th क्लास में अलजबरा पढ़ी थी, तो हमने चैप्टर 2 में 2.78 के बाद हमने ये चीजें काफी इसको सॉल्व आउट की, जहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन की, फिर हमने काफी डिटेल में फैक्टराइजेशन को, फिर स्क्वायर्स और फिर क्यूब्स और काफी कुछ हमने बनाना सीखा। तो ये सारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। लेकिन वहां पे हमने वो टाइल्स नहीं बनाई थी, यहाँ पे सिर्फ एडिशन करनी है टाइल्स की। तो कोई मसला नहीं है, सिंपल सा है कि आप मेरे साथ समझो और चुटकियों में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों सोल्यूशन राइट कर लो, ठीक है। तो टाइल्स की जो मैं बना दूंगा वो आपको क्या कहते हैं, उसको ग्रीन से बना दूंगा, बाकी सोल्यूशन हम वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो सोल्यूशन, तो बच्चों फैक्टराइज वाले करने हैं, तो ये देखो ये दोनों किस टेबल में कॉमन आ रहा है, पहले 5x लिख लो प्लस 15 लिख लो, ठीक है। तो बच्चों किस टेबल में कॉमन आ रहे हैं, ये 5 3 15 है, तो 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बच्चों क्या आ गया, यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, एक x बच गया और एक प्लस 3 बच गया। तो सिंपल बच्चों इसकी टाइल बनानी है, तो ये देखना आपके सामने इसकी टाइल बना देता हूँ, फैक्टोरियली जिसको सॉल्व करना कहते हैं। तो एक मैंने टाइल बनाई और बच्चों एक तरफ मैंने 5 लिख दिया और एक तरफ x प्लस 3 लिख दिया। तो ये इसका पिक्टोरियली इसको मैंने सॉल्व आउट कर दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लें, पार्ट नंबर 2। बच्चों पार्ट नंबर 2 है फैक्टराइजेशन। अच्छा इसको मैं थोड़ा ना सेपरेटेशन कर लूं, अब इसको ना मैं मार्कर से सेपरेट कर देता हूँ, रेड से, क्योंकि ना हमने यहाँ पे ग्रीन को काफी यूज करना है। तो इसको मैं इस बार रेड से सेपरेट कर देता हूँ। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लोगे ना फैक्टराइजेशन को, तो फैक्टराइजेशन इससे अगला क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में फैक्टराइजेशन ही होनी है, तो हमारे लिए वो सिंपल हो जाएगा। तो बच्चों पहले मैं इसका देख लेता हूँ, सोल्यूशन राइट डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज राइट डाउन कर देता हूँ। तो x के प्लस 4x प्लस 3। तो बच्चों फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन आप क्योंकि 3 नंबर्स आ गया और नंबर्स आपस में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो बच्चों ये जो लास्ट नंबर डिजिट होगा ना, जिसके साथ कुछ नहीं होगा, इसको उठा के ना आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो x स्क्वायर के साथ वाला डिजिट होगा, यानी इसके जो साथ है इसका कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट फिलहाल कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसको 3 1 3 बना दिया, ठीक है। अब ये जो मिड टर्म है ना, मिड टर्म, इसको इस तरह तोड़ना है कि प्लस माइनस करके ये 4 बन जाए
और मल्टीप्लाई करके दोबारा 3 बनता है, मतलब ये 3 बन जाए, ठीक है। तो कुछ नंबर्स मुझे बताओ, मैं रफली आपसे पूछता हूँ, कुछ नंबर्स बताओ कि जिसमें 3 का आता है, तो बताओ कौन कौन से डबल में आता है। 3 सिर्फ 3 1 पे आता है ना, 3 1 3 आता है, इसके अलावा 3 किसी टेबल में आता है? जी नहीं, 3 किसी टेबल में नहीं आता। मतलब रैशनल नंबर्स में तो आ सकता है, लेकिन इंटीजर्स की फॉर्म में सिर्फ 3 1 3 होता है। तो मुझे 3 1 3 अगर मैं लूं और 3 में 1 प्लस कर लूं, वो कितना होता है? 4 होता है। तो सेम कर रहा हूँ, प्लस करके 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ले लूं एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3, तो बच्चों 3 1 3 ही होता है, और 3 में 1 जमा करो 4 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर सेम बन गया। अब बच्चों आगे क्या करना है हमने, आगे देख लो। आगे क्या करना है, आगे इन दोनों में से यानी फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में से जो चीजें कॉमन है वो राइट डाउन करनी है और उसको लिख लेना, ठीक है। तो देखना जरा, मैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x लिख लिया, और यहाँ पे x प्लस 3 बच गया। तो बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सिंपली आप +1 कॉमन लिख लो अपनी आसानी के लिए, क्योंकि कॉमन तो लेने हैं ना। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, समझो वहां पे 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन लिख लिया, x प्लस 3। यहाँ पे अगर प्लस का साइन होता समझो प्लस का साइन कॉमन आ गया, सामने 1 आ गया, तो अंदर x प्लस 3 बच गया। तो बच्चों अगले स्टेप में क्या करना है, x प्लस 3 देखो। अब अगला स्टेप क्या है, जैसे पीछे नहीं करते आ रहे थे, ये बना के सेम कॉमन ले लेते थे। देखो ये 3 ये और 5 जब बनाया तो 5 और 5 को कॉमन ले लिया, अंदर x प्लस 3 आ गया। ये देखो x प्लस 3 सेम आ गया, तो x प्लस 3 बच्चों देख लो कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच गया बच्चों, x प्लस 1 बच गया। तो मैंने बताया था इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना है, और बाकी आगे उसका टेबल बन जाएगा। पिक्टोरियली इसको मतलब हमने रिप्रेजेंट कर लेना। तो बच्चों सिंपली पिक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। जो मर्जी जहां मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे x प्लस 1 लिखना है तो यहाँ पे x प्लस 1 लिख लो, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे लिख लो। तो मैं यहाँ पे x प्लस 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे x प्लस 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी सिंपली हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बच्चे पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थ्री हाँ ठीक है, पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो सोल्यूशन। तो पार्ट नंबर 4 इसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में बच्चों वो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या करना है, पहले मैं क्वेश्चन को राइट डाउन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो बच्चों अब इसको क्या सोल्व करना है, इसको कैसे सोल्व करना है वो देखो बच्चों। यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। तो यानी हमने 8 1 जा 8 बनाना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8 बनाना है। लेकिन 6 जो है 6 है, इसको इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि इसको मल्टीप्लाई करके 8 बने, यानी मल्टीप्लाई करके 8 बने, और प्लस माइनस करके इसको 6 दोबारा बन जाए, ठीक है। तो बच्चों कौन सा नंबर है जिसको 6 से मल्टीप्लाई मतलब जो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करवाओ 8 बनता है, और प्लस माइनस करके 6 बनता है। तो पहले बच्चों क्योंकि ये वैल्यू देख लो, ये प्लस किया ना, और ये भी प्लस किया है, तो यानी बड़ी और छोटी वाली दोनों प्लस करनी चाहिए। एक और रूल यहाँ पे याद रख लो, अगर दोनों प्लस किया तो इसका मतलब है कोई माइनस की नहीं होगी। अगर कोई भी एक माइनस की होगी तो हमारे लिए मसला कर जाएगी। यानी बड़ी वैल्यू भी प्लस की होनी चाहिए, छोटी वैल्यू भी प्लस की होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। 6 बच्चों किसके टेबल में आता है, एक आता है 2 3 6 आता है, और एक बच्चों और कहाँ पे आता है, सिर्फ 2 3 6 आता है, और अच्छा 6 नहीं बनाना ना, 8 बनाना है। तो 2 4 8 आता है, ठीक है, 2 4 8, ठीक है। और 4 2 8 होता है, और 8 1 8 होता है। 4 2 8 ही मुझे ज्यादा मुनासिब लग रहा है, क्योंकि देखो 2 और 4 6 ही होता है, यस 2 और 4 6 होता है, प्लस करके 6 ही बनता है। तो यहाँ पे देखना जरा, एक्स के प्लस यहाँ पे 4x लिख लो, और यहाँ पे 2x लिख लो, यहाँ पे बच्चों 8 लिख लो, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगली वैल्यू याद है ना, आगे क्या करना है, आगे हमने करना है इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करना है, कॉमनैलिटीज निकाल लेनी है, कॉमन नंबर निकाल लेने हैं। तो बच्चों पहले में क्या कॉमन है, पहले में सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, x प्लस 4 प्लस यहाँ पे बच्चों ये देखो 2 है और यहाँ पे 8 है, तो ये कौन से टेबल में जाते हैं, दोनों 2 के टेबल में जाते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, x प्लस 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4। तो ये देखो, अब ये देखो ध्यान से देखना, ये हमेशा हमारे साथ ऐसे होगा अगर हम परफेक्टली क्वेश्चन को थॉरली और पॉइंट टू पॉइंट मतलब स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, और अगर कोई गलती नहीं करेंगे प्लस माइनस की, तो हमारा आंसर हमेशा सेम आया करेगा, ये कॉमन आया करेगा। तो ये देखो x प्लस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 4 यहाँ पे बच्चों कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया, ठीक है। तो x प्लस 4 और x प्लस 2 हमारे पास आंसर आ गया, और इसको अभी पिक्टोरियली हमने रिप्रेजेंट करना। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये देखना जरा, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 2 आ गया, और यहाँ पे
x+4 आ गया। तो बस ये टाइल्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब बच्चों क्योंकि आंसर सेम ही है ना, तो ये रेक्टेंगल्स टाइप में बन रहे हैं। तो बस एक चीज याद रख लेना, जब आंसर सेम आए तो वो तकरीबन स्क्वायर्स के फॉर्म में बनता है। तो पता है ना, स्क्वायर में लेंथ और विड्थ आपस में सेम होती है, तो रेक्टेंगल में आप ये कह सकते हो कि लेंथ और विड्थ आपस में सेम नहीं है, तो इसलिए रेक्टेंगल्स बन गया। तो अगला नंबर क्योंकि स्क्वायर्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड है, इसका आंसर देखना स्क्वायर्स के फॉर्म में आएगा, तो इसका मैं स्क्वायर ही कोशिश करूंगा बनाऊंगा। वैसे तो मेरे पास स्केल नहीं है, बट परफेक्टली तो नहीं बना सकता, बट आई विल ट्राई, ठीक है। तो x² + 4x+4, तो बच्चों ये सिंपल मुझे पता चल रहा है कि देखना क्या करना है। 4 को इसके कोफिशिएंट के x² के कोफिशिएंट से साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो 4 1 4 ही बनेगा। तो दरमियान वाला नंबर सिंपल हमें पता है 4 है, तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराओ तो 4 बने, प्लस माइनस करो तो 2, मतलब दरमियान वाला नंबर बढ़ जाए। तो सिंपली है बच्चों x² 2x+2x+4। अच्छा एक चीज याद रख लेना, इसको जब तोड़ोगे ना तो साथ साथ किसकी वैल्यू आनी चाहिए। देखो यहाँ पे जब x, मैंने 6x तोड़ा, यहाँ पे x लिखा, कि ये गलती ना कर देना कि 4 को तो 3 और 1 लिख दो, यहाँ पे x ना लिखो, ये गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी आपने, क्योंकि ऊपर वाली चीज बनानी है तो ऊपर वाली चीज के लिए, ऊपर वाली चीज के जैसे उसके साथ वेरिएबल्स जरूर लिखे। तो बच्चों 4 था तो 2 2 4 हमारे पास आ गया। तो बच्चों यहाँ पे x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x+2। तो यहाँ पे बच्चों 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x प्लस, और यहाँ पे 4 की जगह 2 आ गया, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया, और यहाँ पे बच गया क्या बचा, x+2 बच गया, और यहाँ पे x+2 बच गया। यहाँ तक करना, यहाँ तक कर लो, नहीं तो x+2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन जब इसकी वो जो पिक्टोरियल इसको ड्रॉ करना है तो वो देख लो स्क्वायर के फॉर्म में करना है। मैंने बताया था ना शुरू में कि जब स्क्वायर आ जाएगा तो मैं कोशिश करता हूँ, ये तकरीबन स्क्वायर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी x+2 आ गया और यहाँ पे भी x+2 आ गया, ठीक है। तो ये आज हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आउट कर दिया, ठीक है। अगर आपका कोई इसके हवाले से कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप जरूर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे मजीद ज्वाइन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पेज का भी मैंने लिंक दे दिया है, इसी तरह मैंने अपने फेसबुक पेज का भी लिंक दे दिया है, और आप मुझे टिकटॉक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और इस लेक्चर के आप नोट्स को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। एक इसी के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया व्हाट्सएप चैनल का, जहाँ पे आपको चैनल्स के ऊपर अपडेट शेयर होती रहती है कि आज कौन सा लेक्चर या कौन सी वीडियो अपडेट मतलब यूट्यूब पे अपलोड हो गया, तो वो भी आप लिंक जाके देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो अपनी आसानी के लिए, अपनी ईज के लिए। और अगर कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस पूरे या पिछली कोई वीडियोस है, वहां पे भी आप जाके पूछ सकते हो। अगर आपने वो वॉच आउट नहीं की तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है, एक्सरसाइज नंबर जो चैप्टर नंबर 1 है उसके लिए अलग था, चैप्टर नंबर 2 है उसके लिए अलग था, और चैप्टर नंबर 3 है उसके लिए अलग था। तो अगर आपको हमारे चैनल और हमारी काविश फ्रूटफुल लग रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।